राधे राधे। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन फिर भी घर में बरकत नहीं होती? पैसा आता है पर टिकता नहीं, भाई भाई में विवाद रहता है और बिना किसी वजह के घर में अशांति बनी रहती है। अक्सर हम बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, लंबी यात्राएं करते हैं, लेकिन अपने ही घर की उस शक्ति को भूल जाते हैं जो हमारे पूरे वंश की रक्षा करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपकी कुलदेवी की। अगर कुलदेवी नाराज हो तो दुनिया की कोई भी पूजा सफल नहीं होती, लेकिन अगर वो प्रसन्न हो जाएं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मात्र 7 दिनों में आपकी सोई हुई किस्मत चमक सकती है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा गुप्त और अचूक उपाय बताऊंगा जिसे आने वाले नवरात्रों में करके आप अपने दुखों का अंत कर सकते हैं। नवरात्रि का पावन समय आने वाला है। हम में से अधिकांश सनातनी इन 9 दिनों में माता रानी की सेवा करते हैं, व्रत रखते हैं और साधना करते हैं। कोई लौंगबताशे से पूजा करता है तो कोई निर्जला व्रत रखता है। श्रद्धा सबकी अपनी अपनी है, लेकिन एक सवाल जो अक्सर भक्तों के मन में आता है वो ये कि हमारी कुलदेवी कौन है? दुख की बात है कि आज की पीढ़ी अपनी जड़ों को भूलती जा रही है। हमें ये तो पता है कि हमें कौन सा मोबाइल लेना है, लेकिन ये नहीं पता कि हमारे पूर्वज किस देवी की पूजा करते थे। जैसे हमारे घर में वास्तु के अनुसार कुबेर, वरुण और अग्नि का स्थान निश्चित होता है, वैसे ही हर कुल की एक संरक्षक देवी होती है। यदि कुल देवी आपसे प्रसन्न है तो आपके घर के वास्तु दोष और पितृ दोष भी शांत होने लगते हैं। जो काम वर्षों से अटके हुए हैं वो कुछ ही दिनों में बनने लगते हैं। घर का क्लेश शांति में बदल जाता है और आपसी प्रेम बढ़ जाता है। अगर आपको अपनी कुलदेवी का नाम नहीं पता या आप उनकी कृपा तुरंत प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नवरात्रि एक विशेष प्रयोग करें। मैं आपको कुछ वस्तुओं के नाम बता रहा हूँ, इन्हें आप ध्यान से नोट कर लें। ये बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग है जिसे मैंने शास्त्रों के अध्ययन के बाद समझा है। आवश्यक सामग्री: एक छोटा सा लाल सूती कपड़ा, थोड़ा सा चंदन का पाउडर, कलवा, मौली या लाल धागा, कुमकुम या रोली, हल्दी की एक साबुत गांठ, थोड़ी सी भस्म, धूनी की राख, लोबान या गुग्गल के कुछ टुकड़े। बनाने की विधि: नवरात्रि के पहले दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब उस छोटे से लाल कपड़े को सामने रखें। इसमें चंदन पाउडर, हल्दी की गांठ, कुमकुम, भस्म और लोबान के टुकड़े रखें। अब इस कपड़े की एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली को बंद करने के लिए आपको लाल धागे यानी कलवे का ही प्रयोग करना है। इसे अच्छे से बांध लें। प्रयोग और स्थापना की विधि: इस पोटली को बनाने के बाद इसे अपनी हथेली में रखकर अपनी कुल देवी का ध्यान करें। चाहे आपको उनका नाम पता हो या न पता हो, बस मन में हे मेरी कुल देवी कहें। अब इस पोटली को अपने घर के मुख्य दरवाजे, मेन गेट के पीछे की तरफ बांधना है। ध्यान रहे, दरवाजे के बाहर की तरफ नहीं, बल्कि घर के अंदर वाले हिस्से में दरवाजे के ठीक ऊपर इसे बांध दे। नवरात्रि के 9 दिनों तक जब भी आप घर के मंदिर में आरती करें या धूप बत्ती दिखाएं, तो एक बार उस पोटली के पास जाकर भी धूप जरूर दिखाएं। घर में गंगा जल का छिड़काव करते समय उस स्थान पर भी जल के कुछ छींटे डालें। जैसे जैसे नवरात्रि के दिन आगे बढ़ेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके घर का वातावरण बदल रहा है। 7 से 9 दिनों के भीतर आपको इसके सकारात्मक परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। जो रुकावटें आपके व्यापार या नौकरी में आ रही थीं, वो धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। परिवार के सदस्यों के बीच बढ़ रहा तनाव कम होने लगेगा। ये प्रयोग तभी सफल होगा जब आपकी श्रद्धा अटूट होगी। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि हर सनातनी परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। हमारा सनातन धर्म तभी मजबूत होगा जब हमारे घर सुखी होंगे, हमारे बच्चे संस्कारी होंगे और हम अपने देवी देवताओं की शक्ति को पहचानेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, ये उपाय मैंने किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि जन कल्याण की भावना से आपको बताया है। मैं चाहता हूँ कि इस नवरात्रि हर घर में माँ की कृपा बरसे। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों और सनातनी भाई बहनों तक जरूर पहुँचाएं।
ताकि वो भी अपनी कुल देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। कमेंट बॉक्स में अपनी कुल देवी का नाम यदि पता हो या जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। राधे राधे।